हाँ जी, अब बताएँ जी आपके साथ कितनी दफ़ा ज़िना हुआ? मुझे कहती थी जी कि मेरी मेरी शर्मगाह चटो। तो आगे से वो कहती है अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन। ये तो खबर सुन के तुम यहाँ पे आई हो कि चलो। अब वो लड़की टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है जी कि मैं 100 दफ़ा मिली। और फिर एंकर उससे पूछ रहा, हाँ भई आप कितनी दफ़ा मिली? मैं 100 दफ़ा मिली। तो आप 100 दफ़ा फिज़िकल हुई? जी मैं 100 दफ़ा फिज़िकल हुई। तो मेरा ख़्याल है सहाफ़त का कोई ये क्राइटेरिया पाकिस्तान के अंदर रहा नहीं है। आज मैं आपसे बात करूँगा पाकिस्तानी सहाफ़ियों के बारे में। वो सहाफ़ी नहीं जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आते हैं, या वो सहाफ़ी नहीं जिनको हमने न्यूज़ चैनल पे देखा है लेकिन वो यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए हैं। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ कि जो एक छोटा-सा मोबाइल पकड़ते हैं, ऐसे मोबाइल पकड़ के तो लोगों के मुँह के अंदर आके देना शुरू कर देते हैं कि भाई बताएँ गवर्नमेंट कैसी चल रही है, क्या हो रहा है? पुलिस वालों के मुँह के अंदर माइक दे के कहते हैं भाई तुम रिश्वत खा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। जब आगे से उनको कुछ कहा जाता है, तो वो कहते हैं जी मैं सहाफ़ी हूँ, तुम कौन होते हो मुझे कुछ कहने वाले, मैं तो सहाफ़ी हूँ। तो मेरा ख़्याल है सहाफ़त का कोई ये क्राइटेरिया पाकिस्तान के अंदर रहा नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि इस तरह के जो छोटे जो चैनल्स हैं, जो डिजिटल चैनल्स हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, एटलीस्ट इनके ऊपर एक क्राइटेरिया बनाएँ। इनको बताएँ कि हाँ, आप बाहर जाएँ, आप प्रैंक्स करें, आप लोगों के साथ बातचीत करें, लेकिन आपको कोई हक़ नहीं बनता कि आप अपने आप को सहाफ़ी कहना शुरू कर दें और आप वो वाले ज़बरदस्ती राइट्स लेना शुरू कर दें, जो कि एक बाकायदा सहाफ़ी को पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होते हैं। इनके सबसे बड़ा गंद ये होता है कि कोई भी एक छोटी-सी बिठा के किसी भी एक लड़की को और अपने साथ बिठा के तो आप उससे पूछते क्या हैं? हाँ जी, अब बताएँ जी आपके साथ कितनी दफ़ा ज़िना हुआ? आपके अच्छा जी तो फिर आपके साथ आपके चाचा ने ज़िना किया। अच्छा तो जी फिर आप बताएँ आपके आपके जो थे अब्बू उन्होंने ज़बरदस्ती की। जी आपके भाई ने ज़बरदस्ती की। अब तो फीमेल्स आ गई हैं, मैं आपको यहाँ पे वीडियो भी अटैच करूँगा। अब वो एक बच्चे से पूछते, एक बच्चे का वाक़या था, मुझे नहीं पता किस गाँव का है। अब बच्चे के पास जाती है, बच्चा कहता है जी मेरे सामने ये एक आंटी थी, वो उससे कुछ नाज़ेबा हरकतें करवाती थी। तो अब वो उससे पूछ रही है, अच्छा उससे पहले सब न्यूज़ चैनल छोटे-छोटे आके मज़े लेके चले गए हैं। अब सवाल करते हैं, हाँ जी बताएँ वो आपसे क्या करवाती थी? वो बेचारा शर्मिंदा होके बैठा होता है, साथ उसका बाप बैठा होता है और वो कहता है जी कि वो मुझे कहती थी जी कि मेरी मेरी शर्मगाह चटो। तो आगे से वो कहती है अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन, अस्तगफिरुल्लाह नाज़रीन। तो तुम्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, तुम कहाँ से क्या खबर सुन के आई हो? यही तो खबर सुन के तुम यहाँ पे आई हो कि चलो भाई चलते हैं, हमारा जो छोटा-सा चैनल है उसकी टीआरपी थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाएगी, लोग थोड़े चस्के ले लेंगे, थोड़े से कमेंट्स आ जाएँगे, तो चलो भी जे थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँगे। इस चक्कर के अंदर वो उस एक छोटे से कस्बे कोई भी उसको इतना रगड़ देते हैं ये छोटे चैनल्स वाले, इतना रगड़ देते हैं कि वो बंदा कहता है भाई पता नहीं मेरे को की हो गया है। ठीक है, आप उन लोगों के पास ज़रूर जाएँ कि जो जिनके साथ वाक़ई ही एक ज़्यादती हुई होती है, लेकिन इस तरह के जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आप लोग कम हाइलाइट किया करें। कोशिश करें कि उनको आप कम हाइलाइट करें, जितना आप हाइलाइट करते हैं सिर्फ़ अपने टीआरपी के लिए ठीक है। एक सवाल ये भी हो सकता था कि आपके साथ बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है, हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आप ऐसे ना करें। क्या पूछते हैं, हाँ, भी बताओ ए से ज़ेड तक बताओ क्या हो रहा है? और फिर आजकल जो एक नई चीज़ चल रही है वो जो पाकिस्तान के अंदर वो फेमस यूट्यूबर है रजब भट्ट, उसका जो एक आप उसका है क्या है उसका कज़न है सलमान, उसके साथ एक लड़की का चला हुआ है। अब वो लड़की टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है जी कि मैं 100 दफ़ा मिली। और फिर एंकर उससे पूछ रहा, हाँ भी आप कितनी दफ़ा मिली? मैं 100 दफ़ा मिली। तो आप 100 दफ़ा फिजिकल हुई? जी मैं 100 दफ़ा फिजिकल हुई। ये सवाल उससे हर एंकर ने पूछ छोड़ा चस्के लेने के लिए, तू बता तूने कितनी दफ़ा तू गई, उसने कितनी दफ़ा तेरी, अब क्या आपको साथ में वर्ड यूज़ करूँ कि जो था तुम्हें यूज़ किया, क्या किया, मैं अब उस सेंस के अंदर जा नहीं सकता। लेकिन यही है ना कि भाई कितनी दफ़ा तुम लोगों ने आपस में किया, क्या मज़े-मुज़े लिए हैं? बताओ, हमें भी तो बताओ, थोड़ा चस्का मिले, हमारी भी तो टीआरपी इंक्रीज़ हो। तो ये चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं आएँगे, आप अच्छे टॉपिक्स को उठाएँ, अच्छी चीज़ों को आप सपोर्ट करें, आप अपने चैनल की टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों की पर्सनल और वो भी सबको इंटरव्यू दे, मैं 100 दफ़ा जी उस बंदे के साथ लेटी। तो बड़ी बड़ा तुमने कोई तो मैं कहता हूँ गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर तुम्हारा नाम आना चाहिए, अगर तुम उसके साथ लड़के के साथ 100 दफ़ा फिज़िकल हुई हो तो। और फिर मैंने उसको कहा जी मेरा पास्ट भी था, उसने कहा जी मैं पास्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इतनी चूची तो बीबी तुम भी नहीं थी कि तुम 100 दफ़ा उसके साथ गई हो, तुम्हें समझ ही नहीं गई। तुम्हें भी था ये वो बट का कज़न है, तो चलो आपको फ़ेम कुछ ना कुछ ज़लील होके फ़ेम मिल जाए, लेकिन मिले तो सही। तो ये भी तो मेंटालिटी होती है ना, ये वही मेंटालिटी चल रही है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जो डिजिटल चैनल्स हैं, अजीबो-गरीब किस्म का क्रिंज किस्म का कंटेंट बनाए जाते हैं और और खुद ही पास बैठाया होता है। नाज़रीन ये देखें, यहाँ पे हमने छापा मार दिया, ये लड़का लड़के के साथ नाज़ेबा हरकत कर रहा था, ये लड़की लड़की के साथ कर रही थी, ये इतना छोटा बच्चा, ये आप ये बुजुर्ग की गोद के अंदर बैठा हुआ था।
इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है पूरे आपके डिजिटल चैनल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट से अपील है कि थोड़ी सी स्क्रूटनी इनकी करें, इनको ज़रा आप इनके पेज टाइट करें, ताकि इनको पता लगे कि भाई एक जो सहाफ़ी होता है ना, वो एक लिमिट के अंदर रह के क्वेश्चंस करता है। उसकी एक एक हद होती है। वो ये नहीं करता कि वो चस्के नहीं लेता कि ये ले भाई मेरी तो टीआरपी इंक्रीज़ हो, तो तू वैसा मुझे थोड़ा-सा मज़े का किस्म का वर्ड बोल के मेरी जो है ना वो पीछे सब्सक्राइबर्स बढ़ें, वीडियो वायरल हो जाए। अजीबो-गरीब किस्म का इन्होंने गंद मार के रखा हुआ है। ख़ैर आज के लिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ। अगर आपको बात अच्छी लगी है, तब शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वेट कीजिएगा मेरा। अल्लाह हाफ़िज़।